नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज मैं एक इंग्लिश स्टोरी लेकर आया हूँ जिसको मैं हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताने वाला हूँ। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है दोस्तों, ध्यान से देखना। शुरू करता हूँ मैं। फर्स्ट पैरा। वंस अ रिच मर्चेंट लेफ्ट हिज सिटी टू गो टू अनदर कंट्री फॉर ट्रेड। वंस एक बार, अ रिच मर्चेंट एक अमीर व्यापारी। मर्चेंट का मतलब होता है व्यापारी और रिच का मतलब होता है अमीर, धनवान। लेफ्ट का मतलब होता है उसने छोड़ दिया, जाना बोल सकते हैं। हिज सिटी अपने शहर को छोड़ दिया और कहाँ पे गया वो? टू अनदर कंट्री मतलब कि दूसरे देश में। फॉर ट्रेड का मतलब होता है व्यापार करना। तो एक बार एक अमीर व्यापारी अपने शहर से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए गया। ही वेंट अबोर्ड अ लार्ज शिप। सो अबोर्ड का मतलब होता है दोस्तों सवार होना, किसी भी ट्रेन में सवार होना, प्लेन में सवार होना, उसको बोलते हैं अबोर्ड। तो वह एक बड़े से जहाज़ में क्या हुआ? सवार हुआ। लार्ज शिप का मतलब होता है बड़ा जहाज। ही वॉज कैरिंग ट्रंक्स फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड प्रेशियस जेम्स। ही वॉज कैरिंग मतलब कि उसके पास क्या था? ट्रंक्स का मतलब होता है दोस्तों बक्से। जो सूटकेस होता है, बक्से होते हैं, उसको बोलते हैं ट्रंक्स। उसमें क्या था? फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड प्रेशियस जेम्स। तो उसमें क्या भरा था भाई? गोल्ड कॉइन्स मतलब कि सोने के सिक्के, और साथ ही साथ क्या था? प्रेशियस जेम्स मतलब कि कीमती रत्न भरे हुए थे। तो बोल सकते हैं कि उसके पास सोने के सिक्कों और कीमती रत्नों से भरे हुए बक्से थे। उस शिप में वो चढ़ा तब। आगे बढ़ते हैं। वन डे अ स्टॉर्म बिगेन। एक दिन क्या हुआ? अ स्टॉर्म मतलब कि एक तूफान क्या हुआ? बिगेन शुरू हो गया। ह्यूज वेव्स रोज इन द सी वाटर्स। ह्यूज वेव्स मतलब कि बड़ी बड़ी लहरें। रोज, राइज का सेकंड फॉर्म रोज। लहरें जो है उठी इन द सी वाटर्स मतलब कि जो समुद्र का पानी था उसमें। दे रॉक द शिप फ्रॉम साइड टू साइड। उन्होंने क्या किया? जहाज को एक तरफ से दूसरी तरफ हिला दिया। रॉक का मतलब होता है एक तरफ से दूसरी तरफ हिला देना। पीपल स्टार्टेड स्क्रीमिंग विथ फ्राइट। लोग जो है वो स्टार्टेड स्क्रीमिंग। स्क्रीम का मतलब होता है दोस्तों चीखना, चिल्लाना। विथ फ्राइट, फ्राइट का मतलब होता है डर। तो लोग डर के मारे चीखने लगे। द कैप्टन एंड द क्रू वर ट्राइंग देयर बेस्ट। जो शिप में जो चलाते हैं वो होते हैं कैप्टन मतलब कि चलाने वाला, एंड साथ ही साथ दूसरे कौन? जो क्रू मेंबर्स होते हैं, जो ऐसा बोल सकते हैं कि चालक दल होते हैं, उसके सदस्य जो थे वो ट्राइंग। वर का मतलब होता है कर रहे थे, ट्राइंग वर ट्राइंग मतलब कि कर रहे थे, देयर बेस्ट मतलब कि पूरी कोशिश अपने से जितना हो उतना। किस लिए? नॉट टू लेट द शिप ड्राउन मतलब कि जो जहाज है उसको डूबने से बचाने के लिए जो है वो लोग पूरी कोशिश कर रहे थे। अ फ्यू आवर्स लेटर, कुछ घंटों बाद, द स्टॉर्म स्टॉप्ड। तूफान जो है वो थम गया। बट लेकिन द शिप हैड अ होल इन इट्स बॉटम। तो ये दोस्तों पास्ट परफेक्ट वाला हैड नहीं है, ये है कुछ किसी चीज़ में कुछ हो जाना। तो शिप हैड अ हॉल मतलब कि जो जहाज़ था उसमें क्या हो गया था? छेद हो गया था, एक हॉल हो गया था। कहाँ पर? इन इट्स बॉटम मतलब कि निचले हिस्से में, एकदम से बोट के या तो जहाज़ के निचले हिस्से में जो है वो एक छेद हो गया था, एक हॉल हो गया था। वाटर स्टार्टेड सीपिंग इनटू द शिप। पानी में जो है जहाज़ में जो पानी था वो जहाज़ में क्या हुआ? पानी रिसने लगा, ऐसा बोल सकते हैं। तो पानी जो है जहाज़ में रिसने लगा, भरने लगा बोल सकते हैं, आने लगा अंदर। पीपल टुक द लाइफ बोट्स
लोगों ने क्या किया, लाइफ बोट लिया भाई। लाइफ बोट क्या होता है दोस्तों, जो अंदर शिप में जो सेफ्टी के लिए दूसरे बोट्स होते हैं उसको बोलते हैं लाइफ बोट। तो लिया सब ने एंड गॉट ऑफ द ड्राउनिंग शिप। क्या होया, गॉट ऑफ का मतलब होता है दोस्तों उतर जाना। किस में से, ड्राउनिंग शिप, जो डूबता हुआ जहाज था उसमें से वो लोग उतर गए। सम जम्प्ड इनटू द सी टू स्विम अशोर। सम कुछ लोग जो थे, जम्प्ड मतलब कि कूद गए, इनटू द सी समुद्र में कूद गए, टू स्विम मतलब कि, टू स्विम अशोर का मतलब होता है दोस्तों तैर कर दरिया किनारे पे या तो समुद्र किनारे पे पहुंचने के लिए। तो कुछ लोग तैर कर किनारे पर आने के लिए समुद्र में कूद गए। वाइल अदर्स, जबकि अन्य लोग जो थे, दूसरे लोग जो भी थे, हेल्ड ऑन टू पीसीस ऑफ वुड। तो पीसीस ऑफ वुड का मतलब होता है लकड़ी का टुकड़ा, तो हेल्ड का मतलब होता है पकड़ना। और क्या हुआ आगे, पीसीस ऑफ वुड टू स्टे अफ्लोट मतलब कि तैरते रहने के लिए उसने क्या किया सभी ने, जबकि अन्य लोग लकड़ी के टुकड़ों को पकड़कर तैरते रहे, ऐसा बोल सकते हैं। लकड़ी जो है डूबती नहीं, आप सबको पता है पानी में, तो उसको पकड़कर वो क्या करते रहे, तैरते रहे, डूबने नहीं के लिए। द मर्चेंट स्टार्टेड प्रेइंग। जो व्यापारी था वो क्या करने लगा, प्रार्थना करने लगा। गॉड, ये जो है इन्वर्टेड कॉमा है दोस्तों, वो प्रार्थना कर रहा है, मतलब कि आप देख सकते हैं हाईलाइटेड किया हुआ है। गॉड प्लीज़ सेव माई लाइफ, मतलब कि भगवान मेरी जान बचाओ। इफ़ आई स्टे अलाइव, यदि या तो अगर मैं ज़िंदा रहा तो क्या करूँगा, आई विल ऑफर अ लॉट ऑफ गोल्ड टू यू, तो मैं आपको ढेर सारा सोना चढ़ाऊँगा। ऑफर का मतलब होता है पेशकश करना, कुछ भी भेंट चढ़ाना, ऐसा बोल सकते हैं। अ मैन वेंट टू द मर्चेंट एंड सेड, एक आदमी व्यापारी के पास गया और बोला, क्या बोला, डोंट प्रे टू गॉड, भगवान से प्रार्थना मत करो। ट्राई टू जंप आउट एंड स्विम अशोर। ट्राई का मतलब होता है दोस्तों कोशिश करना, ट्राई टू जंप आउट का मतलब होता है जो है बाहर कूद कर क्या करो, स्विम अशोर मतलब कि किनारे तक पहुंचने की कोशिश करो। तो बाहर कूद कर किनारे पर तैरने की कोशिश करो, ऐसा एक आदमी ने आकर बोला। और साथ ही साथ आगे भी बोला कि भाई रिमेंबर, याद रखो, गॉड हेल्प्स दोज, भगवान उनकी प्रार्थना करते हैं, हु हेल्प देमसेल्व्स मतलब कि जो खुद की मदद करते हैं। देमसेल्व्स का मतलब होता है खुद, तो याद रखो भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। सो दोस्तों आप सब ने इससे पहले भी बहुत बार सुना होगा कि भाई गॉड जो है हमें रास्ता दिखा सकता है, उस रास्ते पे हमको ही चलना पड़ता है। इसी तरह का यहाँ भी सिचुएशन है। आगे बढ़ेंगे। बट द मर्चेंट डिड नॉट लिसन, लेकिन व्यापारी ने क्या नहीं किया, उसकी बात एक न सुनी भाई, ऐसा बोल सकते हैं। उसने बहुत समझाया लेकिन उसकी एक न सुनी, उसकी बात नहीं सुनी। ही स्टेड ऑन द शिप, वह जहाज पर ही बैठा रहा, एंड केप्ट प्रेइंग, और प्रार्थना करता रहा। सुन, जल्द ही, द शिप ड्राउन्ड, जहाज जो था वो डूब गया। एंड द मर्चेंट वेंट डाउन विथ इट, और जो व्यापारी था वेंट डाउन मतलब कि डूब गया, नीचे चला गया, विथ इट किसके साथ, शिप के साथ, जो जहाज था उसके साथ। तो जल्द ही जहाज डूब गया और व्यापारी भी उसके साथ ही डूब गया, यानी कि नीचे चला गया। सो दोस्तों एज आई सेड बिफोर, गॉड जो है हमको रास्ता दिखाता है। अगर आप प्रे करते हैं तो गॉड हमें रास्ता दिखाता है, फिर उस रास्ते पे हमको ही चलना पड़ता है। तो इसी अच्छे विचार के साथ यहाँ पे अपनी जो स्टोरी है वो ओवर होती है। आई होप आप सबको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो ज़रूर से दोस्तों लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल पर नहीं हो तो ज़रूर से चैनल सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि ऐसी स्टोरी यानी कि वीडियो आप तक पहुंचते रहे। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी अपना इंग्लिश जो है इम्प्रूव करने में हेल्प हो, साथ ही साथ उसको कुछ नया स्टोरी सीखने को मिले, कुछ नया लाइफ में भी सीखने को मिलता रहे।
तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।